क्या आप जानते हैं भारत के महान सम्राट अशोक महान के बारे में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। एक रहस्य जो केवल एक साम्राज्य तक सीमित नहीं था बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल सकता था। एक रहस्य जो इतना गुप्त था कि सिर्फ 9 लोग ही इसकी सच्चाई जानते थे। इन्हें कहा गया 9 अननोन मैन, सम्राट अशोक की गुप्त समाज। कौन थे ये लोग? क्या सच में अशोक ने इन्हें बनाया था? क्या इनके पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी इंसानियत की पहुंच से बाहर है? आज हम गहराई में उतरेंगे जहां इतिहास, रहस्य और कल्पना सब मिलकर हमें एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो जुड़े रहिए क्योंकि यह है अशोक और उनकी गुप्त सोसाइटी, 9 अननोन मैन का रहस्य। साल था लगभग 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। सम्राट अशोक अपनी महत्वाकांक्षा और शक्ति के लिए जाने जाते थे। फिर हुआ कलिंग युद्ध। कल्पना कीजिए, एक मैदान जहां सिर्फ लाशें थी, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों। इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग घायल और बेघर हो गए। युद्ध के बाद अशोक अपने रथ से उतरे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। जहां पहले तलवारों की चमक थी, वहां अब खून की नदियां बह रही थीं। जहां पहले सेनाओं का शौर्य था, वहां अब मातम और चीखें थीं। वह दृश्य इतना भयावह था कि अशोक का दिल कांप गया। उस पल वह सिर्फ एक सम्राट नहीं रहे, वह एक इंसान बन गए। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा पर पछतावा हुआ। यही वह पल था जब सम्राट अशोक ने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़कर धर्म और करुणा का मार्ग अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा, अब मेरा साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि धर्म चक्र से चलेगा। सवाल उठता है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे सिर्फ शांति और करुणा से संभल सकता था? क्या हर तरफ से दुश्मन हमला नहीं करते? क्या विज्ञान, ज्ञान और शक्ति की रक्षा करना जरूरी नहीं था? यहीं से जन्म हुआ उस गुप्त समाज का। कहा जाता है कि अशोक ने 9 विशेष लोगों को चुना। ये साधारण लोग नहीं थे, ये थे विद्वान, वैज्ञानिक, योद्धा और आध्यात्मिक गुरु। हर एक को दी गई थी एक रहस्यमयी किताब जिसमें लिखा था, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाए। यही थे 9 अननोन मैन, अशोक की गुप्त समाज। इतिहासकारों और लेखकों का मानना है कि इन 9 लोगों को 9 गुप्त किताबें सौंपी गई थी। हर किताब का विषय था अलग। हर किताब थी ज्ञान का महासागर। कहते हैं पहली किताब में था फिजियोलॉजी और मार्शल आर्ट्स का ज्ञान। इसमें इंसानी शरीर को इस तरह से समझाया गया था कि एक वार से इंसान का अंत किया जा सके। दूसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों और बीमारियों का रहस्य, उस समय जब दुनिया को कीटाणुओं का भी पता नहीं था। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी, यानी प्रकृति और इंसान को जोड़ने वाला विज्ञान। चौथी किताब कम्युनिकेशन, यानी भाषा और संकेतों का ऐसा ज्ञान जिससे किसी भी संस्कृति, किसी भी राष्ट्र के लोग आपस में संवाद कर सकें। 5वीं किताब ग्रेविटेशन और एनर्जी। कहते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष यात्रा तक के रहस्य छिपे थे। 6ठी किताब कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान, तारों और ग्रहों का रहस्य। 7वीं किताब लाइट, जिसमें बताया गया था कि रोशनी को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। 8वीं किताब साइकोलॉजी, यानी मानव मन को नियंत्रित करने की शक्ति। हिप्नोसिस से लेकर टेलीपैथी तक का ज्ञान इसमें बताया गया था। और 9वीं किताब सोशियोलॉजी, यानी समाज और सभ्यता को कैसे दिशा दी जाए। सोचिए, अगर ये सब सच है तो 2000 साल पहले इंसानों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज की आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे था। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 9 लोग बैठे हैं, हर एक के सामने एक किताब रखी है, दरवाजे बंद है, बाहर सन्नाटा है। सम्राट अशोक धीरे धीरे अंदर आते हैं। उनकी आंखों में करुणा भी है और शक्ति भी। वो कहते हैं, ये ज्ञान सिर्फ रक्षा के लिए है। अगर इसे गलत हाथों में जाने दिया गया तो पूरी मानवता विनाश की ओर बढ़ जाएगी। फिर वो उन 9 लोगों की ओर इशारा करते हैं, अब से तुम सब अज्ञात रहोगे, कोई तुम्हें नहीं जानेगा, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा चेहरा। तुम्हारा जीवन इस ज्ञान की रक्षा के लिए समर्पित होगा। यही था वह पल जब 9 अननोन सोसाइटी का जन्म हुआ। दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या सच में सम्राट अशोक ने एक ऐसी गुप्त सोसाइटी बनाई थी जिसका मकसद था मानव सभ्यता के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी ज्ञान की रक्षा करना? क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो हमने सिर्फ जाना है इस सोसाइटी का जन्म और इसकी किताबें, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह गुप्त समाज आज भी मौजूद है? क्या इन 9 किताबों का ज्ञान अभी भी कहीं छिपा हुआ है? और क्या आधुनिक विज्ञान की कुछ खोजें वास्तव में उन्हीं किताबों से निकली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हिस्से में हम खुलासा करेंगे उन रहस्यमयी घटनाओं का जो 9 अननोन मैन के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। इतिहास में इस गुप्त समाज का सीधा उल्लेख कम ही मिलता है, लेकिन कुछ संकेत, कुछ रहस्यमयी कहानियां हमें इनके अस्तित्व की ओर इशारा करती है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रेंच लेखक लुई जैकलॉट ने अपने लेखन में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत में एक ऐसी गुप्त सोसाइटी है जिसके पास अद्भुत ज्ञान है और जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रही है। फिर 20वीं शताब्दी में एक और फ्रांसीसी लेखक टैलबॉट मंडी ने इस रहस्य पर उपन्यास लिखा, द 9 अननोन। उन्होंने दावा किया कि यह समाज असल में मौजूद है और हर पीढ़ी में नए लोग चुने जाते हैं। सोचिए, अगर यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी होती तो इतने सारे विद्वान और लेखक क्यों इसका जिक्र करते? भारतीय शास्त्रों और पुरानी कथाओं में भी कुछ ऐसे रहस्य मिलते हैं जो 9 अननोन मैन की ओर इशारा करते हैं। कहा जाता है कि आयुर्वेद और सर्जरी का इतना गहरा ज्ञान उस दौर में उपलब्ध था जो आधुनिक चिकित्सा से भी आगे था। क्या यह उस पहली किताब का हिस्सा था? शून्य और दशमलव पद्धति भारत की देन है। गणितज्ञों ने इसे खोजा, लेकिन क्या वास्तव में इसके पीछे उन्हीं 9 विद्वानों का हाथ था? विमान शास्त्र और प्राचीन युद्ध तकनीक का उल्लेख भी ग्रंथों में मिलता है। क्या यह 5वीं किताब एनर्जी और ग्रेविटी का ज्ञान था? इतिहासकार इसे किंवदंती कहते हैं, लेकिन क्या हर किंवदंती के पीछे थोड़ी सी सच्चाई नहीं होती? कहते हैं कि कई बार इस गुप्त समाज की झलक इतिहास में अचानक सामने आई है। महामारी और बीमारियां। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि मध्यकाल में जब भयानक महामारी फैली तो अचानक एक दवा सामने आई जिसने इसे रोक दिया। यह दवा कहां से आई, कोई नहीं जानता। क्या यह दूसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा ज्ञान था? अचानक तकनीकी खोजें। यूरोप में कई वैज्ञानिक खोजें अचानक से हुई, जैसे बारूद, चुंबक, बिजली की समझ। क्या यह सब कहीं से प्रेरित था? क्या यह अननोन मैन का गुप्त योगदान था? भारत के साधु और योगी। कई विदेशी यात्रियों ने लिखा कि भारत के साधुओं के पास अद्भुत शक्तियां थीं। टेलीपैथी, हीलिंग, हिप्नोसिस, यह सब 8वां किताब साइकोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। कल्पना कीजिए, सदियों पहले किसी अंधेरी रात में एक साधु किसी बीमार गांव में पहुंचता है। वहां कोई साधारण साधु नहीं, उसके पास एक पांडुलिपि है। वह जड़ी बूटियों का एक मिश्रण बनाता है। गांव के लोग देखते हैं जहां मौत हर दरवाजे पर खड़ी थी, वहां अचानक जीवन लौटने लगा। गांव वाले सोचते हैं कि यह चमत्कार है, लेकिन सच यह है वह 9 अननोन सोसाइटी का हिस्सा था, और जैसे ही वह अपना काम पूरा करता है वह चुपचाप गायब हो जाता है। उसका नाम कोई नहीं जानता। अब सवाल उठता है, क्या यह सोसाइटी आज भी जिंदा है? कुछ लोग मानते हैं हाँ। उनका कहना है कि जब जब मानव सभ्यता संकट में आई है, अननोन मैन ने अदृश्य रूप से हस्तक्षेप किया है। 20वीं सदी में एटॉमिक बॉम्ब की खोज हुई। क्या आपको पता है, इसके तुरंत बाद दुनिया भर में शांति और न्यूक्लियर बैन की बातें उठी। कहते हैं कि यह भी उन्हीं का हस्तक्षेप था ताकि यह विनाशकारी ज्ञान गलत दिशा में न जाए। स्पेस रेस। जब रूस और अमेरिका अंतरिक्ष में मुकाबला कर रहे थे, तब कई बार ऐसी घटनाएं हुईं जो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भी अननोन मैन की चेतावनी थी। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम फिजिक्स, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं उन किताबों से जुड़ी बताई जाती है। दोस्तों, अब सोचिए जरा, अगर सच में ऐसी सोसाइटी मौजूद है तो वे लोग कौन होंगे? क्या वे वैज्ञानिक हैं जो गुप्त रूप से दुनिया को दिशा दे रहे हैं?
क्या वे आध्यात्मिक गुरु हैं जो अदृश्य रूप से सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं, या फिर वे हमारे बीच साधारण इंसान बनकर रह रहे हैं लेकिन असल में उनके पास सदियों पुराना ज्ञान है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। हमने देखा इतिहास, मिथक और आधुनिक विज्ञान में इस रहस्य की झलक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। इससे बड़ी सवाल, क्या अगर यह सोसाइटी वास्तव में फैले है या फिर इसका जाल पूरी दुनिया में फैला है? क्या 9 अननोन मैन सिर्फ ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं या कभी कभी अपने फायदे के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल भी करते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या आने वाले समय में यह सोसाइटी खुद को दुनिया के सामने प्रकट करेगी? इसका जवाब मिलेगा। इतिहासकार और रहस्य प्रेमियों ने इस गुप्त समाज को लेकर कई थ्योरीज दी हैं। आइए कुछ पर नजर डालते हैं। साइंटिफिक काउंसिल थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि यह 9 लोग आज भी मौजूद हैं और वे दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी पहचान छुपी हुई है, लेकिन वे लगातार दुनिया को सही दिशा में ले जाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल गार्डियंस थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये 9 लोग वास्तव में आध्यात्मिक गुरु हैं, योगी, साधु, सन्यासी, जो आम इंसानों को साधारण लगते हैं लेकिन उनके पास सदियों पुराना गुप्त ज्ञान है। वे इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं जब मानवता खतरे में होती है। ग्लोबल नेटवर्क थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि यह सोसाइटी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका है। अलग अलग देशों में उनके सदस्य हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। पावर एंड कंट्रोल थ्योरी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सोसाइटी ज्ञान की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि ज्ञान पर कब्जा कर रही है। वे तय करते हैं कि किसे कौन सा ज्ञान मिलेगा और किसे नहीं। यानी वे सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि सभ्यता के असली नियंत्रक भी है। सोचिए, अगर सच में यह गुप्त समाज अस्तित्व में है, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वे दुनिया के सामने आएंगे? अगर वे सामने आते हैं तो मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिलेगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ऊर्जा की समस्या हल हो जाएगी, युद्ध और हिंसा का कोई अर्थ नहीं बचेगा और इंसान सितारों तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? क्या हम इतने परिपक्व हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में कर सके, या फिर हमारी महत्वाकांक्षा और लालच हमें विनाश की ओर ले जाएगी? यही वजह है कि शायद यह सोसाइटी अब तक अज्ञात रही है। कहानी के अंत में हम फिर लौटते हैं उस दृश्य की ओर जहां सम्राट अशोक ने यह सोसाइटी बनाई थी। युद्ध के मैदान में खून से सनी जमीन पर खड़े होकर अशोक ने कहा था, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो यह शक्ति विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए इस ज्ञान की रक्षा जरूरी है और इसकी रक्षा करेंगे 9 अज्ञात पुरुष। आज सदियों बाद भी यह संदेश उतना ही सच्चा है, क्योंकि देखिए, हमारी दुनिया आज भी लालच, युद्ध और सत्ता की भूख से घिरी हुई है। लेकिन अगर कहीं कोई उम्मीद है तो शायद उसी गुप्त सोसाइटी में है जो परछाइयों से मानवता की रक्षा कर रही है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 9 अननोन मैन सच में मौजूद हैं? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर यह एक ऐसा सच है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्से। याद रखिए, हो सकता है अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो दिखने में साधारण लगे, लेकिन असल में वह उन्हीं 9 अननोन मैन में से एक हो, और शायद वह आपको देख रहा हो।